Hello friends, I am Ratan Singh Devra, lecturer in English. Today we are going to learn about how to fill correct verbs. All of you are most welcome on our YouTube channel जीत क्लासेस गोपालगढ़। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट वर्ब कैसे भरें। इससे पहले तक हमने पढ़ा था कि टेंस और टेंस के साथ हमने करेक्ट वर्ब भरी थी, लेकिन अगर मान लीजिए आपने टेंस अच्छे से नहीं पढ़े लेकिन करेक्ट वर्ब्स भरने के रूल्स हम शॉर्ट में इस तरह यहाँ पर बता रहे हैं कि आप बगैर टेंस पढ़े ही करेक्ट वर्ब कैसे भरें। और अगर इस तरह आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो आपके 90% करेक्ट वर्ब्स है जो सही भरी जाएगी। देखते हैं आज इनके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्ट वर्ब्स। नाउ वी डिस्कस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कि वर्ब्स की करेक्ट वर्ब कैसे भरी जाए। कोई ब्लैंक दे रखी है और उसमें आपको टेंस पहचानना है। और इससे पहले हमने टेंस के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, हमारे 12 वीडियोस टेंस के बारे में आ चुके हैं और हर पार्ट के अंदर हमने उसके हिंदी में पहचान क्या होती है, इंग्लिश में पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इसका एडिशनल यूज क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा था। साथ ही करेक्ट वर्ब कैसे भरी जाए वो भी पढ़ा था। आप उनको भी देखना अच्छे तरीके से। और अगर वो नहीं देख पाए हो आप तो ये हमारा वीडियोस हाउ टू फिल करेक्ट वर्ब्स ये अच्छी तरह देखना, जिससे मालूम चले कि आपका करेक्ट वर्ब है जो सही भरी जाएगी। देखते हैं, पहला है रूल्स फर्स्ट। अगर देखिए इसमें 15 रूल्स हम शॉर्ट में लेकर आए हैं जो मुख्यतः जो महत्वपूर्ण है और इनसे ही वर्ब्स के बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट है मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मॉडल जानते हो, मॉडल के बारे में जैसे कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है और नीड होता है और टू होता है, एक हेड बैटर होता है। तो ये इस प्रकार के जो मॉडल्स है हमारे कैन, कुड, मे, माइट और टू, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, इनसे इन सभी के साथ में से कोई भी मॉडल हो उसके साथ में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म भरना है, फर्स्ट फॉर्म भरना है। देखिए कैन हो या कुड हो, कैन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुड है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही दूसरे अन्य भी हैं, शैल और शुड है, विल और वुड है उनमें, लेकिन भले ही वो रिप्रेजेंट पास्ट को करे लेकिन हमें वर्ब जो भरेंगे वो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही होगी, चाहे सेंटेंस में कैसे ही इसका यूज हो, किसी भी के साथ में हो। आई एम वेटिंग फॉर राजू, मैं राजू के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ही शुड, तो यहाँ देखिए मॉडल आया हुआ है शुड और रूल्स क्या कह रहा है कि मॉडल के साथ में हमें कौन सी फॉर्म भरनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो ही शुड कम, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। उस समय प्रेजेंट सिंपल में ये पढ़ते थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना कि मॉडल आ गया और मॉडल के साथ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें कोई एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ही शुड कम्स नहीं करेंगे, ही शुड कम। ऐसे ही दूसरा योर ब्रदर कुड, ये भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो, योर ब्रदर कुड, योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, तुम्हारा भाई मेरे लिए कुछ फल ला सकता है। तो ये इस प्रकार भरी जाएगी मॉडल वर्ब्स। दूसरी है यू नीड नॉट, तो यहाँ भी मॉडल है नीड, ये सेंटेंस नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर इंटेरोगेटिव दे रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मॉडल के साथ हमेशा यूज फर्स्ट फॉर्म का ही करना है। तो यू नीड नॉट इनवाइट हर टू द पार्टी, सीता वाज नॉट इल, शी माइट अटेंड द फंक्शन। तो ये अटेंड, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है क्योंकि ये माइट मॉडल दे रखा है, शी माइट अटेंड द फंक्शन। तो ये इस प्रकार फर्स्ट रूल दोबारा देखिए, मॉडल के साथ में हमें कौन सी फॉर्म भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहे सेंटेंस
आपका सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें केवल मॉडल है देखना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखते हैं दूसरा, एक हेड बेटर। हेड बेटर का मतलब बेहतर, और वुड रादर। ठीक बल्कि, एंड लेट, लेट का मीन होता है चाहिए। देखिए लेट से सेंटेंस की शुरुआत भी होती है और ये इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो हेड बेटर, वुड रादर एंड लेट, इनके साथ ही हमेशा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हेड आ गया है, हेल्पिंग वर्ब हेड है, और पास्ट परफेक्ट में क्या पड़ता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हेड देख करके आपको थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, ये हेड बेटर एक अलग से एज ए मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, सेमी मॉडल कह सकते हैं इसको। हेड बेटर, वुड रादर एंड लेट्स, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू हैड बेटर, ये बेहतर होता, वास योर फेस, तुम अपना चेहरा धोते तो ये बेहतर होता, अर्थात तुम चेहरा धो लो, तुम्हारा चेहरा साफ सुथरा नहीं है, तुम ये अच्छा होगा कि तुम चेहरा धो लो। इसी तरह लेट मी, देखिए लेट के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट, आई से मी बनता है, सी से हर बनता है, ई से हिम होता है, वी से अस होता है, दे से देम होता है। तो लेट के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, लेट मी गो, मुझे जाने चाहिए, जाने दीजिए, मुझे जाना चाहिए, लेट मी गो, मुझे जाना चाहिए। तो ये दूसरा हेड बेटर और वुड रादर और लेट के साथ कौन सी फॉर्म भरोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गोल्डन रूल्स, इसको ध्यान से पढ़ना। तीसरा है इन्फिनेटिव। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव का अर्थ है एक ही सेंटेंस में पहले से कोई वर्ब दे रखी है और वर्ब के बाद में टू आया हुआ है, तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। हाँ तो देखिए जैसे ही गॉज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ, क्यों लगा हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ही गोज देयर, ही गोज देयर टू रीड न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ने के लिए वहां जाता है, वह अखबार पढ़ने के लिए वहां जाता है। अब देखिए टू से पहले कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यू हो, फ्यूचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टू अर्थात इंफिनिटिव आ गया तो टू के बाद उससे पहले कोई भी टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू के बाद केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो ही विल गो देयर, देखिए सेम सेंटेंस है, ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा, टू रीड, इसमें भी अब यहाँ ये प्रेजेंट सिंपल है और ये फ्यूचर सिंपल है, ये सिंपल प्रेजेंट है या कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर है, लेकिन टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इससे पहले पहले, टू से पहले कोई भी टेंस हो सकता है, लेकिन टू के बाद हमें इन्फिनिटिव करना है, साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये भी एक गोल्डन रूल है, इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। हाँ देखिए इन पॉजिटिव केस, अब देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है अपना कार्य किसी दूसरों से करवाना, जैसे मैंने अपने कपड़े धोबी से धुलवाए, नाई से बाल कटवाए, मोची से जूते ठीक करवाए, पॉलिश करवाए, तो इस प्रकार का कार्य, दर्जी से कपड़े सिलवाए, जो हम स्वयं नहीं होते, डूअर कोई दूसरा होता है, हम तो केवल माध्यम होते हैं कि हम अपना काम करवाते हैं दूसरों के माध्यम से। तो ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हैव का प्रयोग करते हैं, गेट का यूज होता है, मेक का होता है, कॉज का होता है, और एक कीप वर्ड और है उसका भी होता है। तो ये शब्द होंगे जो इनसे सेंटेंस बनता है, पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जो काम करवा रहा है, करने वाला नहीं, जो डूअर, जो खुद नहीं कर रहा है, काम करवाने वाला व्यक्ति, उसका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में गेट, कॉज, मेक, कॉज, कीप, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, प्लस फिर डूअर, ये जो डूअर है सब्जेक्ट, ये कौन है, काम करने वाला, वास्तव में ये काम करता है, हम तो केवल ऑर्डर देते हैं, हमारा क्या होता है, केवल ऑर्डर होता है कि मैंने, चलो मेरे जूते पॉलिश कर दो, मेरे बाल काट दो, मेरे कपड़े धो दो, लेकिन धोने वाला कोई अलग व्यक्ति होता है, बाल काटने वाला अलग व्यक्ति होता है। तो ये होता है वास्तविक
डूअर, रियल, हाँ रियल सब्जेक्ट ये होगा जो वास्तव में काम ये करता है। और उसके बाद फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब टू का प्रयोग करेंगे। और जब इन्फिनेटिव आ गया तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फिर ऑब्जेक्ट, ये किस रूप में होगा, एक्टिव फॉर्म में, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो ये पैटर्न रहेगा। अगर पैसिव वॉइस में होगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो गेट और कॉज है, या इसमें मैक हो सकता है, हैव हो सकता है, इसमें परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन किस में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। ठीक है, तो ही गेट वर्कमैन टू वाइट वॉश हिज हाउस, उसने एक वर्कमैन को लिया, मतलब उसने वर्कमैन से अपने मकान की सफेदी करवाई। तो ही गॉट, इसने सफेदी करवाई, किससे करवाई, एक वर्कमैन से, उसने कामगार लिया और उसे मकान की पुताई करवाई। तो ये काम करवाने वाला व्यक्ति तो ये है, और काम करने वाला वास्तव में ये वर्कमैन है। तो ही गॉट ए वर्कमैन टू वाइट वॉश हिज हाउस। अब देखिए नेक्स्ट है ही कॉज, कॉज का मतलब ही कहकर काम करवाना, कॉज का मतलब यहाँ रीजन नहीं होगा, काम बोल करके करवाना। ही कॉज वॉशरमैन टू वॉश हिज क्लॉथ्स, तो ही कॉज्ड, इसमें भी ही कॉज्ड ए वॉशरमैन टू वॉश हिज क्लॉथ्स, उसने एक धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए कहा, उसने एक धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए कहा। तो ये कॉज्ड सेकंड फॉर्म हो गई। अब देखिए ये था पॉजिटिव में फर्स्ट केस, अफर्मेटिव जो एक्टिव फॉर्म के अंदर है। अब देखते हैं कि इनके साथ में अगर पैसिव फॉर्म आ जाए, ऑब्जेक्टिव में हमारे पास करेक्ट वर्ब में एक्टिव और पैसिव दोनों में से हो सकता है, तो उस समय क्या करोगे। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट जो काम करवाने वाला व्यक्ति खुद नहीं करता, ये सिर्फ ऑर्डर देता है। उसके बाद ये हैव या गेट फॉर्म आएगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद फिर बाई प्लस डूअर, बाई के साथ डूअर यानी काम करने वाला, जो वास्तव में करता है वो बाई प्लस डूअर आएगा। अब ये पैसिव फॉर्म है, तो देखिए ये हैव से बना है, ये जो हैव था इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड। तो सी हैड हर चेयर, हाँ सी हैड हर चेयर रिपेयर्ड, हाँ तो ही सी हैज हैड, क्योंकि ये फिर पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म में हैज और हैव। इसकी देखिए सेकंड फॉर्म भी हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो सी हैड हर क्लॉथ रिपेयर्ड बाय ए कारपेंटर, उसने अपनी चेयर एक कारपेंटर से ठीक करवाई, उसने अपनी चेयर किससे ठीक करवाई, एक कारपेंटर से। वास्तव में काम करने वाला कौन है, ये कारपेंटर है, और कौन करवा रहा है, सी वह काम करवाती है। आई गॉट, देखिए सेकंड फॉर्म है गेट से, आई गॉट माई शू पॉलिश, पॉलिश्ड बाय ए कॉबलर, मैंने अपने जूते कॉबलर से, मोची से पॉलिश करवाए, मैंने कॉबलर से क्या करवाए, अपने जूते पॉलिश करवाए। इस प्रकार का ये पॉजिटिव सेंटेंस था। अब देखिए नेक्स्ट है सब्जेक्ट हैव या मेक, उसके बाद फिर डूअर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म में है। किस रूप में है, ये एक्टिव फॉर्म। तो आई हैव माई सिस्टर स्टिच माई शर्ट, मैं अपनी बहन से शर्ट के बटन लगवाता हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं अपनी बहन से शर्ट के बटन लगवाता हूँ। तो ये प्रेजेंट में है, तो ये आई हैव। माई सिस्टर ये सब्जेक्ट हो गया, आई हैज और मैक में से हैव है। उसके बाद ये फिर डूअर वाई सिस्टर है काम करने वाली, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टिच और फिर ये ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा है, एक्टिव सेंटेंस है। इसमें ध्यान देना कि जो एक्टिव वॉइस होगा वहां पर इसमें वर्ब किस रूप में आएगी, फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी, और पैसिव वॉइस में होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आई हैव माई सिस्टर स्टिच माई शर्ट, मैं अपनी बहन से शर्ट के बटन लगवाता हूँ। फिर है ही मेड मी, हाँ ही मेड अस, ये मैक की सेकंड फॉर्म है। अस लाफ इन द क्लास, उसने हमें क्लास में हंसाया, उसने हमें क्लास में हंसाया, उसने हमें क्लास में हंसाया। हंसाने का काम कौन किया है उसने, ही, उसने किया है, किससे हंसाया,
हमें, तो हंसने वाले तो हम है, और वास्तव में हंसने वाले कौन है? हम अस से वी से बने, और ये ही है जो हंसाने वाला है। ही मेड अस लाफ इन द क्लास, उसने मुझे क्लास में हंसाया। तो ये इस प्रकार पॉजिटिव थे। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे प्रेपोजिशंस होते हैं विदाउट, विदाउट प्रपोजिशन है। ऑन, विदाउट का मतलब के रहित, बिना। ऑन का मतलब ऊपर होता है, फॉर का मतलब के लिए, ऑफ का मतलब काके की, नीड का मतलब आवश्यकता है, हेल्प का मतलब सहायता है, माइंड का मतलब दिमाग में होना है, याद होना है, बाई का मतलब के द्वारा, इन का मतलब अंदर है, आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले, इन स्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय। अगर ये सारे प्रपोजिशंस हैं किसी सेंटेंस में आए हुए, उसके बाद अगर ब्लैंक दे रखी है, तो देखिए उस समय करना क्या होता है, फिर हमारी जो वर्ब होगी उसके साथ हमें आईएनजी लगाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। जैसे ही रैन विदाउट, वह दौड़ा, तो यहां पर ये सेकंड फॉर्म आ चुकी है। ही रैन विदाउट, विदाउट का ध्यान रखना हमें, ये विदाउट है तो फिर जो आगे वर्ब आएगी उसको डबल करना है आईएनजी में। हाँ, ही रैन विदाउट स्टॉपिंग, कि वो बिना रुके दौड़ता रहा, वो बिना रुके दौड़ा। तो ये स्टॉप के साथ डबल पी क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए लास्ट में पी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल ओ आया हुआ है, तो कोई भी कॉन्सोनेंट डबल हो जाता पीछे वाला। हाँ, ही केप्ट, ये कीप से केप्ट सेकंड फॉर्म बनी है केप्ट। फिर ऑन, देखिए ये रहा ऑन, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, उसने गाना जारी रखा। ही केप्ट ऑन सिंगिंग, उसने गाना जारी रखा, वो गाना गाती रही, रुकी नहीं। हर हेयर नीड्स, ये नीड प्रपोजिशंस है, तो हर हेयर नीड कटिंग, उसके बालों को आवश्यकता है कि वो कटवाए, उसके बाल बड़े हो चुके हैं और उन्हें आवश्यकता है कि वो बालों को कटवाए। ही नीड्स, हर हेयर नीड्स कटिंग। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट माइंड योर, मैं ध्यान नहीं देता हूं, आई डू नॉट माइंड, मैं ध्यान नहीं देता हूं। अब देखिए माइंड के बाद में ये रहा माइंड, इसके बाद भी वर्ब आ रही है कौन सी? आईएनजी वाली, आई डू नॉट माइंड। इससे पहले ये टेंस हो चुका है प्रेजेंट सिंपल में, आई डू नॉट माइंड योर स्मोकिंग, मैं तुम्हारे धूम्रपान करने पर ध्यान नहीं देता हूं, तुम धूम्रपान करते हो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस प्रकार के वर्ब्स। अब देखिए नेक्स्ट है लिस्ट, सब्जेक्ट और शुड। हाँ देखिए हमने पढ़ा था शुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे भी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर उससे पहले लिस्ट आया हुआ है तो सेंटेंस में लिस्ट है पहले तो शुड होगा, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करना है। तो लिस्ट, हाँ, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, हाँ, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए अन्यथा क्या रिजल्ट होगा? फेल होने का। रन फास्ट लिस्ट यू शुड लॉस द रेस, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए अन्यथा तुम रेस हार जाओगे। तो ये लिस्ट लॉस द रेस, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये कंडीशन फर्स्ट ओपन कंडीशन के बारे में है जो फिल हो सकती है, पूरी हो सकती है उसके बारे में। अब देखिए लास्ट है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना और प्रत्येक वर्ष, और यूजुअली सामान्यता, सेल्डम कभी कभी, ऑफन प्राय या अक्सर, रेयरली का मतलब मुश्किल से, दुर्लभता से। ये सारे अगर किसी एडवर्ब्स दे रखे किसी टेंस में तो इस सेंटेंस के अंदर ये सारे एडवर्ब्स है, तो ये किसके होंगे? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। किसके एडवर्ब्स है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो फिर हमें क्या करना होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, और अगर हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर है तो उसके साथ हमें एस या ईएस लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, और सिंगुलर है तो डज, और फिर इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे समझ में कि अगर ऑलवेज है, एवरी डे है, एवरी वीक है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या ईच डे है, ईच डे, ईच वीक, एवरी ईच ईयर, इस प्रकार के भी है। यूजुअली दे रखा है, जनरली दे रखा है, सेल्डम दे रखा है, नेवर दे रखा है, ऑफन है, रेयरली है। ये जो वर्ड्स हैं पर्टिकुलरली ये सब किसमें होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और अगर ये शब्द हैं
तो फिर सिंपल भरोगे। और सिंपल प्रेजेंट में ध्यान देना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन और भी ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। हाँ देखिए, सी ऑलवेज, अब देखो बोर्ड पर, सी सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑलवेज आ रखा है, अर्थात ये सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट तो हो गया। सी ऑलवेज रिमेंबर्स, यहां तक तो ठीक है। अब क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सी ऑलवेज रिमेंबर्स गॉड इन हर डिफिकल्टी, वो हमेशा अपनी परेशानी में ईश्वर को याद रखता है। हाँ, याद करता है। ही, यहां भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सी कम्स टू सी मी एवरी वीक, वो प्रत्येक सप्ताह मुझसे मिलने के लिए आता है। हाँ, सी सेल्डम कुक फूड्स, तो ये सी सेल्डम कुक्स फूड। और माय ब्रदर, ये भी सिंगुलर हो गया, तो माय ब्रदर यूजुअली, अब देखिए लास्ट में ओ है, अगर कोई स्वर है, ओ है, डबल एस है, सी एच है, और एस एस है, एस एच है, जेड है, ऑक्स है, और टी एच है। अगर इतने सारे हैं किसी वर्ब के अंतिम लेटर और उस समय सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तब हम ईएस लगाएंगे। समझ में आ गई ना? तो ये इस प्रकार एक प्रेजेंट सिंपल के रूल्स है। जैसे मान लीजिए एक और लाइन है, दे हाँ, दे सेल्डम देयर, अब ब्रैकेट में को लिखा हुआ है। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ये कैसा है? प्लूरल है। ये सिंगुलर था तब तो हमने ईएस लगाया था, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए केवल गो रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां रूल्स है एगो। एगो यानी पहले, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, लास्ट डे कल, हाँ पिछला दिन कह सकते हो, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ पिछला वर्ष, और लास्ट ईयर पिछला वर्ष। अगर इस या द अदर डे या फिर कोई दूसरा दिन, इस प्रकार के अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम है तो ये कौन से होंगे? ये पास्ट टेंस में होंगे, और पास्ट में भी मोस्टली 99% है जो सिंपल पास्ट में होंगे। कौन से में? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का मतलब है हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है? सेकंड फॉर्म। और हमारा सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान देना है। सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव है इंटरोगेटिव है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए मोहन, मोहन हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, क्योंकि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हाँ, तो कम टू सी मी लास्ट वीक, तो ये लास्ट वीक जो शब्द है ये क्या है? सॉरी, एडवर्ब्स ऑफ ये टाइम है लास्ट वीक, इसमें सेकंड फॉर्म बनेंगे कैम। मोहन कैम टू सी मी लास्ट वीक, मोहन कैम टू सी मी लास्ट वीक, तो ये सेकंड फॉर्म भर दी हमने। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, आई हैव से अभी मैंने बताया था हैज हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है, थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। तो आई हैड माई शू पॉलिश्ड बाय ए कॉबलर, कल मैंने अपने जूते एक कॉबलर से पॉलिश करवाए। ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। हाँ, हिज वाइफ, उसकी पत्नी। देखिए लास्ट ईयर पिछले वर्ष, ये सिंपल पास्ट की पहचान है। तो लास्ट ईयर हिज वाइफ डाई से सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? डाइड। हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर, पिछले वर्ष उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दे विजिट द जू लास्ट मंथ, हाँ तो ये भी लास्ट मंथ इसकी पहचान है, तो दे विजिटेड, हाँ दे विजिटेड द जू लास्ट मंथ, उन्होंने पिछले महीने
चिड़ियाघर की सैर की थी। तो ये इस प्रकार एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, द अदर डे, इस प्रकार के एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। तो ये कौन से टेंस के होंगे? ये सिंपल पास्ट के होंगे। और सिंपल पास्ट में रूल्स क्या है? सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है, डिड, और मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म। लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए वाइल और व्हेन का प्रयोग। देखिए वाइल और व्हेन, इसके साथ में दो दो सेंटेंस होंगे, एक ही लाइन के अंदर दो सेंटेंस होंगे। एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एक तुरंत पॉइंट ऑफ वर्ब कह सकते हैं, और दूसरे में प्रोसेस ऑफ वर्ब होगी, जो एक लंबे शॉर्ट वर्ब। एक देखो इस प्रकार के, जैसे व्हेन के साथ में शॉर्ट एक्शन वर्ब, शॉर्ट एक्शन वर्ब, और जो वाइल बनेगा इसमें लॉन्ग एक्शन वर्ब। शॉर्ट का मतलब जैसे मैंने देखा, जब मैंने देखा बच्चे भाग रहे थे। देखिए जब मैंने देखा तो ये मेरी एक नजर की बात थी सिर्फ। शॉर्ट ऑफ एक्शन में इसमें कोई छोटा सा कार्य मैंने देखा, नजर पड़ी, बच्चे भाग रहे, तो बच्चे भागने का काम क्या रहे, वो लॉन्ग प्रोसेस चल रही थी, वो पहले से ही भाग रहे थे। तो देखिए वाइल, वाइल में कौन सा है? लॉन्ग एक्शन वर्ब, ये लंबा कार्य वाइल के साथ हो रहा है। तो वाइल, ये सीधा भर दो, वाइल के साथ लॉन्ग एक्शन वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यू है तो फिर क्या करोगे? वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये करना है। और पास्ट सिंपल टेंस में क्या करोगे? सिंपल पास्ट में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म करोगे, और नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे। अब देखो वाइल आई, वाइल आई बात, जब मैं स्नान कर रहा था। ये कार्य कैसा है? ऐसा नहीं कि एक सेकंड में हमने कर लिया स्नान, नहीं होता है, प्रोसेस होती है स्नान करने की। आई हर्ड ए लाउड नॉइज, मैंने एक अचानक आवाज को सुना। आवाज सुनते हो, जोर से आवाज कान से टकराई और हमें समझ गए, एक सेकंड में हमें मालूम चल गया, अर्थात ये शॉर्ट एक्शन है। और ये लॉन्ग एक्शन कौन सा है? बाथिंग का। लॉन्ग एक्शन है, उसके साथ वाइल होगा, तो आई वाज वॉशिंग बाथ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आई वॉज बाथिंग, जबकि मैं स्नान कर रहा था। आई हर्ड, सेकेंड फॉर्म भरेंगे HEARD, आई हर्ड ए लाउड नॉइस। हाँ, जब मैं स्नान कर रहा था तब जोर से आवाज को सुना। उसके बाद है सीता। अब देखिए यहां बीच में किसका प्रयोग हुआ है? एंड का। जिस प्रकार इन्फिनेटिव के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वैसे ही ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के बीच में एंड है, एंड का अर्थात है इससे पहले जो टेंस है या वह है, वही टेंस एंड में बाद में भी होगा। तो सीता कुक्ड फूड, सेकंड फॉर्म लगा दो, फूड एंड वेंट टू मार्केट, सीता ने भोजन पकाया और बाजार चली गई। सीता ने भोजन पर बनाया और बाजार चली गई। तो ये इस प्रकार पहले सेकंड फॉर्म आई है, तो सेकंड फॉर्म बाद में भी है, पहले फर्स्ट आती तो बाद में भी फर्स्ट, समझ में आ गई ना। तो उसमें अब देखिए व्हेन, व्हेन के बाद कौन सी होगी? शॉर्ट एक्शन वाली वर्ब होगी। व्हेन अगस्त कैम, जब अगस्त आया, जब अगस्त ऋतु है वो आ गई। दे, अब दे के साथ पास्ट कंटिन्यू चलेंगे। दे वर वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम्स, जब अगस्त आ गया तब वे परीक्षा के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे, वर्किंग हार्ड कर रहे थे। आई रीड ए नॉवल व्हेन ही कैम इन, जब वह अंदर आया, तो अंदर आने का जो एक्शन है वो शॉर्ट में है, और मैं नॉवल पढ़ रहा था, अर्थात ये लॉन्ग प्रोसेस नॉवल पढ़ रहा था। तो आई वॉज रीडिंग ए नॉवल व्हेन ही कम की सेकेंड फॉर्म कैम।
व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया मैं नॉवल पढ़ रहा था। तो ये ध्यान देना कि देखिए व्हेन के बाद जो क्रिया आएगी उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, और व्हाइल के बाद जो क्रिया होगी वो पास्ट कंटिन्यू होगा, वाज वर्ब के साथ आईएनजी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए जस्ट, येट और अप टू नाउ, ये सब किस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये किस में पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए ये केवल जस्ट, येट और अप टू नाउ ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही भरना है। लेकिन अगर ऑलरेडी शब्द है, उसके साथ जस्ट भी है, येट भी है, अप टू नाउ है, तब देखिए ऑलरेडी के साथ हैज हैव भी हो सकता है और हेड भी हो सकता है। लेकिन जस्ट, येट और अप टू नाउ के साथ केवल प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ऑलरेडी भी है, जस्ट भी है, येट है, अप टू नाउ है, तो इनके साथ हैज है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। द डॉक्टर इज नॉट एट होम, डॉक्टर घर पर नहीं है। ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ही गो वेंट गॉन, ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, वो अभी अभी हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर घर पे नहीं है, वो अभी अभी हॉस्पिटल के लिए गए हैं, निकले हैं। अब देखिए दूसरा है ही ऑलरेडी। अब ऑलरेडी है तो फिर हैज मतलब हैव भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है। तो ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड टू द सिनेमा, तो पहले ही वो अपना काम पूरा कर चुका और सिनेमा भी चला गया, अर्थात ये पास्ट का है, क्योंकि एक काम उसने पहले पूरा किया फिर दूसरा भी कर दिया। तो जो काम पहले पूरा हुआ उसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, अर्थात पास्ट परफेक्ट होगा, और जो काम बाद में हुआ उसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, सिंपल पास्ट होगा। तो he had already finished his work and सेकंड फॉर्म लगा दो अब, went to cinema। अब देखिए इसमें जो काम पहले हो चुका होता है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर। आफ्टर और बिफोर ये टोटली पास्ट परफेक्ट टेंस और साथ में है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का इसमें यूज करेंगे। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लीजिए हमें ध्यान देना है कि आफ्टर आया हुआ है, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर का मतलब बाद में, तो हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी आफ्टर के बाद में भरनी है, और इस तरफ कौन सी भरोगे? सेकंड फॉर्म। अब दूसरा देखिए बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले ही। तो अब बिफोर के जो पहले का सेंटेंस है उसमें तो भरोगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के साथ में या उस तरफ क्या भरोगे? सेकंड फॉर्म। आगे समझ में? इसको इसी तरह याद करेंगे, आफ्टर का मतलब बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी हमें उसी सेंटेंस में भरनी है आफ्टर के बाद में। बिफोर का मतलब पहले है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी पहले भरनी है, बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें भी यही होता है कि जो काम बहुत पहले हो चुका है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में, और जो काम बाद में हुआ है वो लिखा जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म। तो देखिए द गेस्ट बिफोर आई रीच द हाउस। अब देखिए कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप बिफोर पर आ जाओ। बिफोर का मतलब पहले ही, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहां लिखोगे? पहले ही। तो द गेस्ट हेड और गो वेंट गॉन, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई। अब सेकंड फॉर्म लगा देना है रूल्स के अनुसार। बिफोर आई रीच्ड द हाउस, जब मैं घर पहुंचा उससे पहले ही मेहमान
जा चुके थे। जब मैं घर पहुंचा उससे पहले ही या मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेहमान निकल चुके थे, जा चुके थे। अब दूसरा देखिए, माई मदर वॉश माई शर्ट ऑफन आई गो टू स्कूल। माई मदर, हाँ ऑफन नहीं है, ये आफ्टर है भैया, इसमें रॉन्ग मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में। आफ्टर आई गो टू स्कूल, तो देखिए आफ्टर का मतलब बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी बाद में, उसके पहले कौन सा करोगे, सेकंड फॉर्म। माई मदर वाश्ड माई क्लॉथ आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। मेरे स्कूल जाने के बाद माँ कपड़े धोती है, तो पहले कौन सा काम हुआ, मेरा स्कूल जाना, और दूसरा कौन सा काम हुआ, माँ के कपड़े धोना। ठीक है, माँ कपड़े कब धोती है, मेरे स्कूल जाने के बाद में। अब देखिए आफ्टर है, तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। कि मैं अपना कार्य पूरा करने के बाद खेलने गया। मैं अपना काम पूरा करने के बाद क्या किया है, खेलने गया। तो ये इस प्रकार आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में होता है। जो काम बहुत पहले हो चुका है उसको हेड के साथ लिखोगे, जो काम सेकेंडरी हुआ है उसको सेकेंड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट देखिए, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। अगर सिंस फॉर ऑल के साथ में टाइम दे रखा है वो प्रेजेंट टाइम है, कैसा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, तब तो हमें लगाना है हैज हैव बीन। हैज हैव के साथ क्या जोड़ोगे, बीन, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। कौन सा टेंस होगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके साथ फिर हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब देखिए माय मदर, अब इसमें टाइम देखते हैं, फूड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मेरी माँ है भोजन बना रही है। माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, माय मदर हैज बिन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मेरी माँ है जो 2 घंटे से भोजन पका रही है। आई रीड ए स्टोरी बुक सिंस 5 o'clock। अब ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है तो साथ 5 o'clock लिखा हुआ है, अर्थात ये फॉर और सिंस से क्लियर तो हो गया कि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यू आना है। तो आई सिंगुलर है, आई हैड, आई हैव रीडिंग, उसके बाद पहले आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी बुक सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से एक स्टोरी बुक है जो पढ़ रहा हूं। तो ये इस प्रकार करेक्ट वर्ब्स किसमें वरना है, सिंस और फॉर या ऑल के साथ टाइम दे रखा है, और उस समय प्रेजेंट टाइम, वो भी टाइम भी किस प्रकार का, प्रेजेंट में। अगर टाइम पास्ट में है तो फिर आपको क्या करना है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, पास्ट परफेक्ट ले जाना। लेकिन अभी सिंस फॉर ऑल के साथ में प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करोगे, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब देखिए सिंस फॉर ऑल, इनमें से कोई भी हो सकता है समय के साथ में, फिर पास्ट टाइम दे रखा है, फिर हैड बीन लगाना है, अर्थात ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके साथ फिर आईएनजी और फिर सिंपल पास्ट टेंस साथ में दिया हुआ। इसमें 2 सेंटेंस होंगे, एक वाक्य भी साथ में होगा, ठीक है ना। तो अपना आप ही सेंटेंस जो होगा सब क्लॉज, उससे हम पहचान लेंगे कि ये टेंस आया हुआ है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बबीता नाम का कैरेक्टर है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन, और मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो बबीता ट्राई टू गेट ए जॉब फॉर 2 years। बबीता 2 वर्ष से नौकरी की तलाश कर रही थी। बबीता 2 वर्ष से क्या कर रही थी, नौकरी की तलाश कर रही थी। व्हेन, जब, फाइनली सी गेव अप द होप, और उसने फिर 2 वर्ष से जॉब की तलाश कर रही थी और फिर उसने जॉब की आशा ही छोड़ दी थी। तो ये देखिए फाइनली सी गेव अप, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट सिंपल है
तो पास्ट के साथ हमेशा पास्ट की फैमिली ही होती है, तो पास्ट परफेक्ट। बबीता हैड बीन trying to get a job for 2 years when finally she gave up the hope. Yesterday, ये past का टाइम है, the road be slippery because it rain all night। देखिए all night का मतलब since for plus all, ये भी हो सकता है since या for, since night भी कह सकते हैं, for night तो नहीं आएगा, for 2 nights बोल सकते हैं इस तरह, लेकिन all night हो सकता है। और उससे पहले यहाँ पर ये पास्ट का टाइम दे रखा है, यस्टरडे आगे, इसका मतलब आपको पास्ट के बारे में सोचना है। अब इसमें देखना है कि कौन से में सिंपल है और कौन से में परफेक्ट कंटिन्यू है। तो सिंस फॉर ऑल में से कोई भी एक आ सकता है, तो ऑल आया हुआ है, अर्थात ये जो सेंटेंस है ऑल वाला, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यस्टरडे कल, द रोड्स बी से बनेगी वाज, वर, और रोड्स बहुवचन है तो वर। देखिए बी, इससे प्रेजेंट में बनता है इज आर एम, और पास्ट में बनता है वाज और वर। अब देखिए यहां वर लिखा क्यों, क्योंकि हमारा रोड्स प्लूरल है। तो यस्टरडे द रोड्स वर स्लीपरी बिकॉज इट हैड बीन रनिंग। द रोड्स वर स्लीपरी बिकॉज इट हैड बीन रनिंग ऑल नाइट। पूरे रात्रि से बारिश हो रही थी, इसलिए सड़कें स्लिपरी हो चुकी थी, फिसलन भरी हो चुकी थी। तो ये इस तरह दोबारा देखिए, अगर सिंस और फॉर और ऑल के साथ में टाइम दे रखा है पास्ट का, अगर पास्ट का टाइम है तो फिर आपके दिमाग में तुरंत पास्ट ही टेंस होना चाहिए, और उसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसके साथ में जो सब क्लॉज दे रखा है, उपवाक्य और दे रखा है, उसमें कौन सा होगा, सिंपल पास्ट होगा। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर टाइम, अगर भविष्य काल का टाइम दे रखा, देखिए कौन कौन सा होता है, जैसे टुमारो शब्द है, ये दे रखा है। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, या मंथ है। तो ये जो टाइम दे रखा है ये फ्यूचर टेंस का है। कौन से टेंस का है, फ्यूचर का। तो माय फादर, अब देखिए फ्यूचर में क्या करना है, सेल और विल। अब सब्जेक्ट हमारा अगर आई या वी है तब तो सेल का यूज करेंगे, और अदर जितने भी हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाउन हो या प्रोनाउन, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो माय फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो, मेरे पिता कल दिल्ली जाएंगे। तो ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। उसके पश्चात देखिए यू पास 12th क्लास बाय 2022, तुम 2022 तक कक्षा 12वीं पास कर लोगे। तो यू विल पास क्लास 12th बाय 2022, अर्थात ये सिंपल पास्ट के, सिंपल फ्यूचर के थे। अब देखते हैं इंपेरेटिव। हाँ देखिए इंपेरेटिव क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर डू नॉट से शुरू होता है, या फिर लेट से शुरू होता है, या फिर प्लीज, या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस। ये इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से, प्लीज या काइंडली से सेंटेंस जो भी शुरू होते हैं उन्हें बोलते हैं इंपेरेटिव। इसको बोलते हैं आदेशात्मक। इससे क्या कहेंगे हिंदी में, आदेशात्मक। इसमें आदेश भी हो सकती है, रिक्वेस्ट प्रार्थना वाले भी हो सकता है, सजेस्ट सुझाव वाले भी हो सकता है, और फॉरवर्ड मना करने वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो ये सब किससे शुरू होंगे, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसमें कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और ये डू से भी शुरू हो सकते हैं, डू नॉट से भी हो सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी होते हैं। अब देखिए लिसन, इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। ये कैसा चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी, एक खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी लगा रखी है। तो ये जो संकेत है, पॉइंट है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ये किस सेंटेंस में होता है, देखिए इंपेरेटिव में हो सकता है इसका यूज, एक्सक्लेमेटरी में होता है,
और ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, इस प्रकार के। तो ये 3 प्रकार के सेंटेंस में का यूज होता है इस सिग्नेचर का, इस संकेत का। तो लिसन, लुक, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेंगे, इसमें चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू होता ही नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म से कोई शुरू नहीं होता है। आगे देखो, ब्रिंग, ऑफन, सट, राइट, और आगे कुछ भी, रीड, स्पीक, लिसन, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब अगर इस सीक्वेंस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी आगे भी। उसके बाद देखिए, डू योर वर्क, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंपेरेटिव है, आदेशात्मक है, सुझावात्मक है, मनात्मक है, इस तरह से। तो ये डू योर वर्क, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। फिर है देखिए डू नॉट, ये नेगेटिव अगर दे रखा है तो डू नॉट आ गया है, इसमें भी फिर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देखिए यहाँ पर ये डू क्यों है और फिर डू नॉट नेगेटिव में क्यों, क्योंकि जो इंपेरेटिव होते हैं हमेशा सेकंड पर्सन को बोले जाते हैं। हाँ, स्टैंड अप, अर्थात सामने कोई थर्ड सेकंड पर्सन है जिससे फर्स्ट पर्सन बोलने वाला कह रहा है सेकंड से स्टैंड अप, सिट डाउन, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, तो डोंट यू रन ऑन द रोड, और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल होता है, उसके साथ डू का ही प्रयोग होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अगर इंपेरेटिव में प्लीज या काइंडली से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है, अगर वो नेगेटिव है तब तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और अफर्मेटिव है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का शुरू प्रयोग करेंगे। तो प्लीज मेक ए नॉइस, ये नेगेटिव है, तो प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइस, कृपया आवाज मत करो, शांत रहो, ध्वनि मत करो, ये इस टाइप से सेंटेंस है, प्लीज डोंट मेक ए नॉइस। दूसरा काइंडली, डोंट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब में, कृपया मुझे परेशान न किया जाए। तो ये इस टाइप से एक सेंटेंस है इंपेरेटिव में। ये देखिए, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही होंगे, अगर पॉजिटिव है डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। प्लीज मेक ए नॉइस, कृपया आवाज करो, ऐसा भी हो सकता है। काइंडली डिस्टर्ब में, कृपया मुझे परेशान करो, नेगेटिव है, अफर्मेटिव भी हो सकता है। प्लीज हेल्प मी हो सकता है, काइंडली अलाउ मी हो सकता है, इस टाइप से। फिर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और उसके बाद और दूसरा सेंटेंस दे रखा साथ में, तो जो दूसरा सेंटेंस दे रखा है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा, इसमें होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो लुक, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात इंपेरेटिव हो गया। अब दूसरा, द मैन रन आफ्टर द बस, परहैप्स ही वंट कैच इट, तो द मैन इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। द मैन इज रनिंग आफ्टर द बस, वह व्यक्ति बस के पीछे दौड़ रहा, देखो वह व्यक्ति बस के पीछे दौड़ रहा है। परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब शायद, शायद ही, अब यहां पर प्रेजेंट सिंपल, ही वांट्स टू कैच इट, शायद वो बस को पकड़ना चाहता। देखो एक व्यक्ति बस के पीछे दौड़ रहा है, शायद वो उसे पकड़ना चाहता है। देखिए सबसे पहले तो इंपेरेटिव हो गया लुक से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, उसके बाद जो सेंटेंस बना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, और फिर दूसरा इसके साथ एक और क्लॉज दे रखा, ही वांट्स कैच इट, ही वांट्स टू कैच इट, कि शायद वो बस को पकड़ना चाहता है। अब देखिए डू नॉट गेट आउट नाउ, अब तुम बाहर मत जाओ, ये नेगेटिव है, इंपेरेटिव है। डू नॉट गेट आउट नाउ, तुम बाहर मत जाओ। द ट्रेन इज मूविंग फास्ट, कि ट्रेन तेज चल रही है, तुम बाहर मत जाओ, ट्रेन है जो तेजी से चलना शुरू हो गई है और तुम पीछे रह सकते हो, उतर गए हो तो दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हो। तो डोंट गो आउट नाउ, द ट्रेन इज मूविंग फास्ट। अब देखिए है लास्ट 15 रूल्स। हाँ, अगर स्टिल शब्द दे रखा है, स्टिल किसमें होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है स्टिल में, और वाइल भी दे रखा है और एज भी आया हुआ है। देखिए जब स्टिल कंपलसरी हो किसी सेंटेंस में, स्टिल है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करना है। अब अगर वाइल और एज दे रखा है
तब उसके साथ वाज वर्ब का प्रयोग भी हो सकता है। तो स्टिल के साथ इज आर एम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और स्टिल के साथ में वाइल और एज भी है तो भी वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, मतलब स्टिल को है तब तो ध्यान देना डायरेक्टली किस पर, इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। अगर वाइल और एज दे रखा है तो वाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पर। तो द बॉय बाय ए लेटर एंड ही स्टिल वेट्स फॉर योर रिप्लाई। देखिए वह लड़का, द बॉय यानी वह लड़का, बाई, बाई का मतलब लाया, खरीदना, तो इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे बॉट। द बॉय बॉट ए लेटर एंड ही स्टिल यानी अभी भी ही इज स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। वह लड़का जो पत्र खरीद के लाया वो अभी भी तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा है, अर्थात जो लड़का है जो पत्र खरीद के लेकर आया है वो तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। द टीचर कम लेट वाइल। अब देखिए वाइल है, उससे पहले पढ़ चुके हैं कि वाइल के साथ में वर्ब होती है जो लॉन्ग प्रोसेस्ड वाली होती है। तो वाइल द स्टूडेंट्स वेट फॉर हिम। अब टीचर कैम लेट, टीचर है जो लेट देरी से आए, वाइल जबकि द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम। टीचर्स देरी से आए जबकि बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। एज यानी जैसे ही अब रन ही फेल डाउन, ये दूसरा देखो सेकंड फॉर्म आ चुकी है। तो इस तरफ का जो सेंटेंस होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, पास्ट कंटिन्यू। तो एज ही वाज रनिंग ही फेल डाउन, जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया वह गिर गया, जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया और वह गिर जाता है। हाँ देखिए इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू फिल करेक्ट वर्ब, किस प्रकार आपको करेक्ट वर्ब पढ़नी है। देखिए आप ये टेंस पढ़ चुके हैं तब तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं और डायरेक्टली ये टॉपिक भी देखा है तो भी मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि आपके 90% मार्क्स 15 रूल्स के अकॉर्डिंग आपके आ सकते हैं। 90% आप फिल इन द करेक्ट कंप्लीट सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस टॉपिक को आप अवश्य देखिएगा, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।